मैं मीरा सिंघल, एसोसिएट प्रोफेसर, संस्कृत विभाग, एमएसजे कॉलेज, भरतपुर। मेरे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मेरे आज के व्याख्यान का विषय है न्याय में ईश्वर मीमांसा। न्याय दर्शन में ईश्वर मीमांसा। न्याय दर्शन में ईश्वर का सिद्धांत बहुत महत्व रखता है। ईश्वर न्याय दर्शन का एक मौलिक तत्व है जिसके आधार पर उसके आचार तथा धर्म का मौलिक विशाल दुर्ग खड़ा है। ईश्वर के अनुग्रह के बिना जीव ना तो प्रमेयों का यथार्थ ज्ञान पा सकता है और ना ही उस जगत के दुखों से छुटकारा पा सकता है। मोक्ष प्राप्ति के लिए भी ईश्वर की आवश्यकता है। न्याय दर्शन के अनुसार ईश्वर इस जगत का कर्ता, भर्ता तथा संहर्ता है। ईश्वर इस जगत की उत्पत्ति में निमित्त कारण है, उपादान कारण नहीं, जबकि वेदांतियों के मतानुसार ईश्वर निमित्त और उपादान दोनों ही कारण है। इस जगत का निर्माण अणुओं की सहायता से ईश्वर अपनी इच्छा से करता है तथा उसके पीछे उसका आध्यात्मिक उद्देश्य रहता है और इस उद्देश्य की पूर्ति के अभाव में उसका नाश भी कर देता है। ईश्वर मनुष्य की कार्य प्रवृत्ति में प्रयोजक है। मनुष्य कर्म संपादन में निमित्त कारण है। ईश्वर उसका प्रयोजक है। कोई प्राणी अपने कार्य करने में पूर्णतः स्वतंत्र नहीं है। जो कोई बुद्धिमान पिता अपने पुत्र को उसकी योग्यता रुचि के अनुसार उसके योग्य भिन्न भिन्न कर्मों में लगाता है, उसी प्रकार ईश्वर भी जीवों को उनकी प्रवृत्ति के अनुसार कार्यों में लगाता है। ईश्वर कर्म फलदाता भी है, अतः वह नैतिक अध्यक्ष और शासक भी है। न्यायिक ईश्वर की सिद्धि में निम्नलिखित प्रमाण उपस्थित करते हैं। पहला, कार्य कारण संबंध को लेकर संसार में सभी पदार्थ सावयव और सीमित परिणाम से युक्त होने के कारण कार्य हैं। इस कार्य का कोई ना कोई कर्ता अवश्य है। जैसे हम लोग में अनुभव करते हैं कि प्रत्येक कार्य का कोई ना कोई कर्ता अवश्य होता है। जैसे घड़े का कर्ता कुम्हार है, उसी प्रकार इस जगत रूप कार्य का कर्ता वह चेतन सर्वशक्तिशाली ईश्वर ही है। विश्व का अंतिम उपादान तो परमाणु होता है जो स्वयं जड़ होता है। यह जड़ उपादान किसी चेतन अध्यक्ष से परिचालित हुए बिना सुव्यवस्थित नियम से परिचालित विश्व की उत्पत्ति में कभी भी समर्थ नहीं हो सकता है। ईश्वर सर्वज्ञ, सर्वशक्तिमान तथा व्यापक है। दूसरा, अदृष्टते, यानी संसार में प्रत्येक व्यक्ति अपने कर्मों का फल भोगता हुआ सुख दुख का अनुभव करता है। अच्छे कर्मों को करने से पुण्य तथा बुरे कर्मों को करने से पाप उत्पन्न होता है। पुण्य और पाप को ही अदृष्ट कहा जाता है। इसी अदृष्ट द्वारा कर्मफल का उदय होता है, परंतु अदृष्ट स्वयं जड़ पदार्थ है, उसमें फल देने की योग्यता नहीं है। अतः उसे प्रेरित और नियमित करने वाला परम ज्ञान शक्ति संपन्न तत्व आवश्यक है और वह तत्व ईश्वर ही है। इस प्रकार अदृष्ट का नियंता और कर्मफल का दाता होने से ईश्वर की सिद्धि होती है। तीसरा, वेद की प्रामाणिकता। हमारे धर्म में वेद की प्रामाणिकता सर्वतोमुखी है। वेद को मानने वाला आस्तिक तथा न मानने वाला नास्तिक है। नास्तिको वेद निंदक है, ऐसा कहा गया है। तो वेद की प्रामाणिकता का रहस्य क्या है? न्यायिकों की दृष्टि से इसका एकमात्र उत्तर ईश्वर है, अर्थात ईश्वर द्वारा विरचित होने के कारण वेद की प्रामाणिकता स्वीकार की गई है। चौथा, श्रुति से, यानी श्रुति स्पष्ट शब्दों में ईश्वर की सिद्धि बताती है। श्वेताश्वतर उपनिषद में कहा है कि ईश्वर सभी प्राणियों में छिपा है, सर्वव्यापी है, सभी प्राणियों का अंतरात्मा है, सबका नियामक तथा रक्षक है। भगवत गीता में श्री कृष्ण ने अपने को पिता, माता, धाता, प्रभव, प्रलय और स्थान बताया है। पांचवा जो है वो सृष्टि के अनुसार परमाणु के
संयोग से द्विगुणक की उत्पत्ति होती है। परमाणु द्वय के संयोग से द्विगुणक की उत्पत्ति होती है, परंतु जड़ परमाणुओं का एक साथ स्वयं सिद्ध नहीं हो सकता, अतः किसी चेतन की आवश्यकता है। धृत्य आदि यदि कोई चेतन धारण करने वाला ना होता तो वह संसार कब का नष्ट हो गया होता। वह प्रलय काल में ही नष्ट होता है, अतः नाश के लिए किसी नाशकर्ता की आवश्यकता है। इस जगत में अनेक कला कौशल विद्यमान हैं, जैसे ग्रह निर्माण, ग्रह की एक प्रकार की विशिष्ट रचना। इस प्रकार संप्रदाय व्यवहार के लिए, उसकी उत्पत्ति के लिए किसी ज्ञानवान की कल्पना करनी पड़ती है। द्विगुणक में परमाणु की उत्पत्ति परमाणुगत परिमाण से न होकर परमाणुगत सांख्य द्वय से होती है, संख्या द्वय से होती है। ऐसा न्यायिकों का सिद्धांत है। यह द्वित्व संख्या अपेक्षा बुद्धि द्वारा उत्पन्न होती है, जो चेतन बुद्धि व्यक्ति द्वारा ही निष्पन्न हो सकती है। इन युक्तियों को उदयनाचार्य ने न्याय कुसुमांजलि में इस प्रकार उद्धृत किया है कि कार्य योजन धृत्यादि पदार्थ प्रत्यतः श्रुते वाक्यात् संख्या विशेषाच साध्यो विश्वविद व्यय है। धन्यवाद।